ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये मंगल का पौराणिक मंत्र है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में हो या मंगल चौथे, सातवें, आठवें, 12वें या लग्न में स्थित हो, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि मंगल का यह जो पौराणिक मंत्र है इसका एक बार नित्य श्रद्धा से पाठ करें और भगवान मंगल देव की उपासना करें। निश्चित रूप से इससे साहस में भी संचार होता है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मंगल के मंत्रों से मंगल ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि को मनाएंगे हनुमान, शनि कृपा दिलाएंगे हनुमान, शनि दोष से मुक्त करेंगे हनुमान। देखिए काल चक्र। जी हाँ, जो आपने अभी देखा और सुना वो बिल्कुल सच और सही है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि अशुभ है, शनि के प्रकोप के कारण अगर आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान जी की पूजा करने से मान जाएंगे शनिदेव और बरसाएंगे अपनी कृपा। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के काल चक्र को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आपको पंडित जी आज पूरा 1 घंटा देने वाले हैं। इसके अलावा आज के काल चक्र में आपके लिए क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। काल चक्र में आज जानिए कैसे हनुमान जी दिलाएंगे शनिदेव का आशीर्वाद। आज पंडित जी ये भी आपको बताएंगे कि शनि की ढैया, 7.5 और महादशा में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कैसे करें हनुमान जी की आराधना, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा। अगर आपका पैसा भी कहीं फंस गया है, तो बहुत कोशिशों के बाद भी वापस नहीं मिल रहा है, तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र को जरूर देखिएगा। आपकी रसोई आपकी किस्मत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है, तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025503 और 012046025504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 8 दिसंबर 2015 दिन मंगलवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, दोपहर 12:34 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र आज रात में 8:56 तक रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है और आज भौम प्रदोष व्रत भी है। आज पूरे दिन सिद्धि योग रहेगा और आज विवाह का शुभ मुहूर्त भी है। तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो कुंडली में किस भाव में बैठा शनि हमें किन किन परेशानियों में डाल सकता है और इसके साथ ही इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हमें हनुमान जी की कैसे उपासना करनी चाहिए, पंडित जी आपको सबसे पहले ये बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जब गोचर शनि चंद्र लग्न से चौथे, 7वें, 10वें स्थान में जाता है, अर्थात जब चंद्रमा से शनि की स्थिति केंद्रस्थ होती है। केंद्रस्थ का मतलब जो लोग ज्योतिष समझते होंगे वो लोग इस भाषा को समझ रहे होंगे, और जो लोग ज्योतिष नहीं समझते होंगे उनके आराम के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जहां चंद्रमा की स्थिति है उसको 1 गिनिए, उसके बाद आगे के कक्ष को गिनते हुए जहां चौथा स्थान आए, जहां 7वां स्थान आए, जहां 10वां स्थान आए, अगर ऐसे स्थान पर गोचर करता हुआ शनि चंद्रमा से पहुंचे तो उसे कंटक शनि कहते हैं। कंटक शनि
मानसिक दुखों में वृद्धि करता है और जीवन को अव्यवस्थित बनाता है। क्योंकि अगर चौथे शनि होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर होगी, सातवें शनि होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर होगी। तो इस तरह से शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर होना मानसिक दुखों में वृद्धि करता है, इसमें संदेह नहीं है। निवास स्थान में परिवर्तन कराता है, ट्रांसफर पोस्टिंग इसी में होती है, सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, एसिडिटी, सर्वाइकल, स्पेंडिलाइटिस, साइटिका जैसे रोग होते हैं। विदेश यात्रा में खलल डालता है, वीजा नहीं मिलता है, विदेश यात्रा में रुकावटें आती हैं, कारोबार या नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। विदेश में पहुंचने के बाद वहां कुछ ऐसे कानूनी अड़चने आ जाती हैं जिसके कारण आपको एयरपोर्ट पे डिले होना पड़ता है, आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि वो कानूनी मुश्किलें आपके लिए पहाड़ बन जाती हैं। ऐसे में कंटक शनि के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए घर के आंगन में श्यामा तुलसी का एक पौधा जरूर लगाइए। और हाँ, जनेऊ, लौंग इलायची, पान का पत्ता दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके श्रद्धा पूर्वक दान करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के शरीर में बहुत फोड़े फुंसियां हो गई थी और इससे निजात पाने के लिए उन्होंने बहुत आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन किया, लेकिन नहीं, उससे कुछ भी राहत नहीं मिली। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना की थी। तो जिन लोगों के गोचर में कंटक शनि हो, उनको भी चाहिए कि हनुमान बाहुक का पाठ करें, क्योंकि इस दशा में व्यक्ति को पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे बुरे रोग होने की संभावना होती है और इससे जीवन नारकीय बन जाता है। तो हनुमान बाहुक का पाठ करने से ये रोग भी शांत होते हैं, दवाइयां भी फायदा करती हैं। गुड़ वाले चावल बना करके हनुमान जी को प्रसाद के रूप में समर्पित करें और शनि की लोहे की प्रतिमा बनवा करके शनि के पत्तों से उसकी पूजा करें। उड़द की दाल, काले तिल शनि देव को समर्पित करेंगे तो इससे शनि देव प्रसन्न होंगे। अगर आप पर शनि की ढैया चल रही है और आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हनुमान उपासना से भी ढैया के कहर को कम किया जा सकता है। लेकिन कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी इंतजार के बाद। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे कि कौन से खास उपाय आपको करने हैं, क्या कुछ खास करना है। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज अगर मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के जीविका भाव का स्वामी अर्थात रोजी रोजगार भाव का स्वामी शनि है, जो सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है। तो मंगल के साथ इत्तिसाल तो इसका हो रहा है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद आज आपको काम में सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे पॉजिटिव पॉइंट आज आपके लिए ये है कि आपके मन में उत्साह सदैव बना रहेगा और आज आप विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे ही। आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार आप जप करें और लाल वस्त्र आज जरूर धारण करें। और अगर जरा सा भी समय मिलता है तो हनुमान जी की पूजा उपासना में कोई कोर कसर बाकी ना छोड़ें। हनुमान जी की उपासना मन लगा करके करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास तौर पर ख्याल भी रखना होगा, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के जीविका भाव का स्वामी भी शनि है और लग्ने शुक्र है। शुक्र अपनी तुला राशि में चंद्रमा के साथ है। तो आज सरकारी अधिकारी आपकी मदद कर सकते हैं और आपके शरीर में उत्साह भी बना रहेगा। हर काम आप मेहनत से करेंगे। अगर आज आप इत्र की एक शीशी मंदिर में दान करें और खैर की समिधा से हवन करें
और ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करें तो शायद आपका जीवन उत्तम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हनुमान जी को क्या चढ़ाने से ढैया में भी शनिदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है, ये मैं बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। राजस्थान से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए और सवाल कीजिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी दो है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/4/1990, लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही, गवर्नमेंट जॉब का है या नहीं है। मेरी सिस्टर है, उसका भी जॉब में नहीं मिला, उसकी जन्म डेट है 3 मार्च 1989। पहले आप अपना नाम बताइए और प्रश्न इतना जल्दी मत कीजिए कि न सुना जा सके। आप अपना धीरे से प्रश्न बताइए, पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम रघुवीर कुमावत है। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14/4/1990। जी, आप सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सरकारी नौकरी का दूर दूर तक 100 किलोमीटर तक कहीं कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद न करें और व्यर्थ में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। प्राइवेट सेक्टर में या किसी व्यवसाय में अपने आजीविका को चलाने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा होगा। पानी, चांदी और दवा के व्यवसाय में आप अपने आप को अभी से संलग्न कर लें, यही आपके हित में होगा। चलिए, अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का अगर ग्रह देखा जाए तो बुध की पूरी दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ रही है, जिसका एक संकेत है कि आज जिस किसी भी काम को आप हाथ में लेंगे वो पूरा होगा। सरकार और सरकारी मदद भी आपको मिलेगी, लेकिन आपके 12वें घर का स्वामी उससे खड़ाष्टक योग जो बना रहा है, इसका मतलब कि आपकी फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, हाथी को केला खिलाना चाहिए और हरा वस्त्र दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपके आज के गुड लक मुहूर्त को जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में करना है। अमृत मुहूर्त है 11:13 से 12:59 तक और अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से 12:53 तक। इसमें जो भी कार्य आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में शुक्र के साथ 13 डिग्री पर विराजमान है और कर्क राशि पर किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि कर्क राशि के भाग्य स्थान में केतु बैठा हुआ है। तो आप धार्मिक लोगों से मिल सकते हो, आध्यात्मिक लोगों से आपकी आज मुलाकात हो सकती है और मन भी आज काफी शांत रहेगा। सांसारिक विषयों में आज आपका मन नहीं लगेगा और भगवान की कृपा से आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत हो सकता है। आज आपको चाहिए भगवान शिव जी की उपासना करें और शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। माता पिता की देखरेख करें और माता पिता का आशीर्वाद लें, इससे निश्चित रूप से आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। केरल से हमारे दर्शक शशि फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। पंडित जी, हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहता हूँ। मेरी उम्र 61 साल है, बेटी का जन्म है 10/5/90 का। जी जी। सुबह 6:52 जी। तो मैं इसके शादी के लिए और पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ और मेरे अपने मकान होगा या नहीं होगा। चलिए, मैं शशि जी बताना चाहूंगा कि आपने अपने पुत्री के विवाह के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री के शिक्षा का योग बुध शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति के कारण ठीक है, लेकिन शनि ग्रह के कारण मड़ऊ हो रहा है,
जिसके कारण कभी कभी स्वास्थ्य के कारण इसकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। नसों में खिंचाव, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम होनी और शरीर में दर्द की स्थिति होनी, जिसके कारण इसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये उतना नहीं पढ़ाई में ऊंचाई प्राप्त कर पाएगी जितना पाने की इसकी योग्यता है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य के कारण इसके पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। विवाह का योग अभी से 1.5 वर्षों के बाद बना हुआ है और इसका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। जहां तक आपने अपने मकान के बारे में प्रश्न पूछा है, तो शुक्र शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि 26 अक्टूबर 2017 के बाद ही आपको घर का योग होगा, और वो भी घर आपका छोटा सा ही होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको घर हो ही जाए, इसके लिए आप एक शमी का पौधा शनिवार के दिन अपने घर के पश्चिम दक्षिण के कोने में लगाइए और शनिवार की शाम पीपल उसके नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलवाइए। इससे आपको घर मिलने में राहत मिलेगी। शनि की ढैया में कैसे हनुमान पूजन करके शनिदेव की कृपा पाई जा सकती है, कैसे आपको पूजन करना है हनुमान जी का, कैसे आराधना करनी है और साथ ही क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप मेष राशि के जातक हैं या सिंह राशि के जातक हैं, या आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि है या सिंह राशि है, तो इस समय आपकी ऊपर शनि देव की ढैया चल रही है। अगर आप परेशान हैं, जिंदगी में परेशान तो होंगे ही, तो शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा जरूर करिएगा। चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी के मूर्ति पर लेप जरूर करिएगा। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उनके आसन पर बैठ करके हनुमान जी की पंचोपचार गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा कीजिएगा और गुड़हल के 27 फूलों की माला बना करके हनुमान जी को अर्पित कीजिएगा। 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों के संकेत के स्वरूप 27 गुड़हल के फूलों की माला अगर हनुमान जी को समर्पित की जाए, तो चाहे जिस भी नक्षत्र में आप पैदा हुए हों, हनुमान जी की कृपा से वो आपके लिए मंगलमय बन जाएगा। घी का दिया जला करके बजरंग बाण का पाठ करिए तो शत्रुओं का उत्पात कम हो जाएगा। मूंग के लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाइएगा, लेकिन उसके साथ तुलसी का पत्ता रखना मत भूलिएगा। लाल मुख वाले बंदरों को केला और बेसन की नमकीन अगर खिलाएंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय जरूर होगा। अब ये तो मैंने बात कर लिया शनि की ढैया की, जो सिंह राशि और मेष राशि के जातकों के ऊपर चल रही है। अब मैं बात करूंगा शनि की महादशा में शुभ फल पाने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार है। कालचक्र के साथ आपको बने रहना है। तो आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे संकट मोचन हनुमान की पूजा से मिल जाएगी हर दोष से मुक्ति और साथ ही साथ मिलेगा शनिदेव का महाआशीर्वाद। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में शुभ फल पाने के लिए कैसे करनी चाहिए, महावीर हनुमान की आराधना पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। वैसे शनि के बारे में एक बात बता दूं, केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। शनि अगर केंद्रों का स्वामी हो जाए और तब उसकी महादशा चले तो ये बुरा फल नहीं देता है, यह बात सर्वसिद्ध है। इसी तरह से अगर कोई शुभग्रह केंद्रों का स्वामी हो जाए, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या शुक्र, तो अपनी महादशा में ये भी शुभ फल नहीं देते हैं। तो शनि की महादशा में व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये खास करके तब होता है जब शनि की स्थिति 6ठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में होती है। लग्ने सनौ, सर्वार्थ चिंतामणि का एक श्लोक है, लग्ने सनौ कर्मगते शशांकः शुक्रेक्षितेवा यदि बंध भोक्ता। लग्न में शनि हो, 10वें भाव में चंद्रमा हो, शुक्र की उस पर दृष्टि हो तो, और यह गोचर में भी हो और विंशोत्तरी दशा में अंतर प्रत्यंतर में भी हो, तो इसी समय में आदमी को जेल जाना पड़ता है। न्यायालय में पराजय होती है और सजा अवश्य होती है।
तो अगर ये सारे संयोग आपकी भी जन्म कुंडली के साथ बने हुए हैं और शनि की महादशा आपके ऊपर चल रही है, तो आपको बताऊं कि संकट मोचन हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान चालीसा के 100 पाठ मंगलवार को जरूर करिए। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। और हनुमान जी को लाल रंग का वस्त्र और अनार श्रद्धा के साथ समर्पित कीजिए। मंदिर में कपूर और घी का दान करिए। बेल की जड़ लाल कपड़े में लपेट करके अपने दाहिने हाथ पर बांध लीजिए। इससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 100 पाठ व्रत रख करके अगर करेंगे और हनुमान जी की विधिवत पूजा उपासना करेंगे, मैं बताऊं आपको, कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देव हैं और आवाहन करने मात्र से अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं जब ये प्रमाणित किया जा चुका है कि हनुमान जी जहां राम कथा होती है वहां उपस्थित रहते हैं। ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, इसमें हनुमान जी के गुणगान के लिए पूर्ण समय नहीं है, लेकिन मैं अपने उन सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कलयुग में हनुमान जी साक्षात और प्रत्यक्ष देवता हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी को पूजते हैं, हनुमान जी स्वयं किसी न किसी रूप को धारण करके उस व्यक्ति की मदद करने के लिए सामने आते हैं। बस इसी विश्वास के साथ हनुमान की उपासना होनी चाहिए। 7:30 के दौरान अगर नौकरी या कारोबार में दिक्कत बढ़ रही है तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि शनि से उत्पन्न इन परेशानियों से पार पाने के लिए आपको क्या उपाय करना है और किस तरह के उपाय करके आप अपने जीवन को सहज और आसान बना सकते हैं। राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, आज का ग्रह गोचर ये कहता है कि आज शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर दिखेगा। सरकारी विभागों से कोई आपको नोटिस मिल सकती है। सोच समझ करके आज कोई काम करिएगा और आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। राम राम कम से कम 108 बार लिखिएगा। सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा और शिवलिंग पर रोली घोल करके जरूर चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंजाब से हमारी दर्शक नेहा फोन पर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नेहा जी, अपनी बहुत डिटेल्स बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। नेहा जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। जी हाँ, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी पंडित जी नमस्कार, मैं नेहा बोल रही हूँ पंजाब से। सुखी रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मुझे ये पूछना था कि मैं अभी MSc कर रही हूँ और आगे मेरी पढ़ाई में क्या सफलता रहेगी। मैं अभी पेपर दे रही हूँ MSc के, और इसमें मेरा कोई फ्यूचर बन पाएगा या नहीं? नेहा, आपके विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति है बेटा। प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मंगल राहु के साथ है। आप जरूर MSc कर रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस गति के साथ आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए उस गति के साथ आपकी पढ़ाई नहीं चल पा रही है। आपके पढ़ाई में पिछले अप्रैल महीने से कुछ न कुछ गतिरोध उत्पन्न हो रहा है और आप पढ़ाई में उतना समय नहीं लगा पा रहे हो जितना आपको लगाना चाहिए। वैसे आपका भविष्य ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई की आपकी आज स्पीड है, इस स्पीड के आधार पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको और मेहनत करने की जरूरत है और बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहन करके केला के पेड़ की पूजा करने की जरूरत है और बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़ने की भी जरूरत है। ये उपाय आपको पढ़ाई में भी सफल बनाएगा और आगे आने वाला आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान भी रखना होगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि से द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में है। तो कन्या राशि के जातक जो व्यवसायी हैं वो अपने व्यावसायिक यात्रा पर जा सकते हैं।
जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा दिन है। आज थोड़ा सा आपके शरीर में आलस्य देखी जाएगी। आज आपको चाहिए कि आप घर से निकलने के पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। ओम गणपतये नमः का कम से कम 108 बार जप करें और गणेश जी को दूर्वा और लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का भी समाधान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चेन्नई से सत्यनारायण जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सत्यनारायण जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सत्यनारायण जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/4/75। जी जी। और जन्म है शाम को 6:30 बजे के आसपास। जी सर मैं मेरे भविष्य के बारे में पूछना चाह रहा। सर मेरा मकान कब बनेगा और धंधा पानी सर सभी चीजों से परेशान हूँ, तो क्या चल रहा है सर, कैसा क्या? चलिए सत्यनारायण जी, मैं बताऊं कि शुक्र और शनि ये दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि अभी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही है। अभी आपकी आमदनी ऐसी नहीं हो पा रही है जिससे आप भविष्य के लिए कोई योजना बना सकें। जहां तक मुझे विश्वास है 26 अक्टूबर 2017 के बाद आपके आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। आपका 41वां वर्ष शुरू हो चुका है और 43वें वर्ष में आपका भाग्योदय हो जाएगा। जहां तक मकान का प्रश्न आपने किया है तो सत्यनारायण जी, शुक्र शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपको मकान सन 2018 में ही हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका मकान जल्दी हो तो आप नीम की लकड़ी का एक मकान खिलौना बनवा करके, खिलौना के रूप में एक मकान बनवा करके और उसे अच्छे रंग से डेंट पेंट करके किसी बच्चे को खेलने के लिए आप बुधवार को दीजिए तो निश्चित रूप से आपको मकान जल्दी प्राप्त होगा। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, तुला राशि में इस समय अवरोही चंद्रमा है जो नीचाभिलाषी है, आगे उसकी नीच राशि है। इसलिए आज तुला राशि के जातकों की सोच नकारात्मक हो सकती है। आप निगेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा करेंगे। प्रॉपर्टी की समस्या से तो मुक्ति मिल जाएगी और कोई फैसला करने में भी आज आप कामयाब रहेंगे। लेकिन महालक्ष्मी की पूजा आपके लिए आवश्यक है। दुर्गा जी के लिए लाल फूलों की माला चढ़ाना आपके लिए नितांत आवश्यक है। और अगर किसी मजबूर और परेशान व्यक्ति को आप अन्नदान करेंगे तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे दर्शक गौरव जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। जी गौरव जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। जी हाँ। आप प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहो बेटा। कहाँ से बोल रहे हो? पंडित जी मैं जमुई जिले से बोल रहा हूँ। मेरा पूरा नाम गौरव उपाध्याय है जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1990 में पंडित जी। मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मेरे को क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? चलो मैं बताऊं बेटा कि तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है, सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम की बन रही है, जो इस बात का संकेत है कि द्वितीय सप्तमेश का इत्तेसाल न हो तो वर्तमान आपका अच्छा नहीं है। अभी जो समय चल रहा है आपका, ये समय आपका अच्छा नहीं है। लेकिन आपके अच्छे समय की शुरुआत सन 2018 में हो जाएगी। 2018 तक आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अभी आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहिए और सरकारी नौकरी के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। राजस्व विभाग में आपको नौकरी मिलने की संभावना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए और वहीं आपको सफलता भी मिलेगी। अभी आपको चाहिए कि आप श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की उपासना करें और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव को दूध और गन्ने का रस चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। तो शनि के 7.5 के दौरान अगर नौकरी या कारोबार में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं तो इन दिक्कतों से पार पाने के लिए कैसे करनी होगी? आपको संकट मोचन हनुमान की आराधना आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, इस समय तुला
वृश्चिक और धनु राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। 7.5 में कारोबार या नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपकी तुला राशि है तो 26 अक्टूबर 2017 तक आपके ऊपर शनि की 7.5 रहेगी। अगर वृश्चिक राशि है तो 24 जनवरी 2020 तक आपके ऊपर 7.5 रहेगी। तो मंगलवार को सुबह आप स्नान करके पूजा घर में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूषा के आसन पर बैठ करके लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। तांबे के लोटे में गेहूं भरकर आम के पत्ते लगाएं, एक नारियल पर कलावा लपेट करके कलश पर स्थापित करें। कलश में एक अपनी ओर एक दूसरी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। चावल की ढेरी के ऊपर एक दीपक रखें। हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर के कलश के ऊपर छोड़ें। सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ करें। इससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शनि की 7.5 से आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें जरा सा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। शनि की दशा में अगर धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में बढ़ रही हैं तो आपको हनुमान जी को किस चीज का भोग लगाना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप पूरे धैर्य के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ देखते रहिए कार्यचक्र। और हम अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का हाल जानते हैं कि उनकी आज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल आज गोचर से अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, जिसका परिणाम ये होगा कि आज आप किसी की मदद कर सकते हैं। आपको कारोबार में भी तरक्की मिलेगी और फिजूल में समय बर्बाद आज आपको नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए और तांबे का बर्तन आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए आपको बताते हैं। आज धनु राशि के जातकों को अपने टारगेट, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। धन लाभ का पूरा योग बना हुआ है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। अभी शनि के 7.5 का इतना बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। आपको चाहिए कि अपने गुरु का आशीर्वाद लें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। काले तिल से पुरुष सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए 16 आहुति हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की दशा में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तो आपको हनुमान जी को किस चीज का खास भोग लगाना चाहिए, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, शनि की दशा में अगर धन हानि हो रही है तो हनुमान जी को नारियल जरूर अर्पित करें। रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए 5 तरह का मेवा हनुमान जी को अर्पित करें। गुड़ का प्रसाद, भोग, ये सारी वस्तुएं अगर आप हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी को मीठी रोटी समर्पित की जा सकती है। शनि दोष से मुक्ति यदि पाना है आपको तो मंगलवार को आपको चाहिए कि मंगलवार को अगर शनि दोष से मुक्ति पाना है तो 3 या 5 पान हनुमान जी को अर्पित करें। ये पान के बीड़े बने हुए हों तो ज्यादा अच्छा होगा। आंवले का मीठा मुरब्बा हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। और शनि की दशा में कारोबार में अगर हानि हो रही है तो आपको चाहिए कि इस हानि से बचने के लिए सप्तधान्य शनिदेव के सामने अर्पित करें। और शनि दशा में नकारात्मक ऊर्जा बार बार अगर किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती है तो हनुमान जी को पेठा का भोग जरूर चढ़ाएं, इससे लाभ मिलेगा। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को शहद का भोग लगाएं और रामायण का पाठ करें। रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आपके लिए आवश्यक है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है
और बहुत कोशिशों के बाद भी वापस नहीं मिल पा रहा है, तो जरूर देखिएगा आज का हमारा सक्सेस मंत्र, जो मैं आपको बस कुछ देर में बताऊंगा, जिससे आपका रुका हुआ पैसा मिलने में आपको सहायता मिलेगी। हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो। जी हाँ। मेरा नाम गायत्री राय है, मैं आसाम से बोल रही हूँ। जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1996। जी। 26 सितंबर। जी। 11:30 AM। क्या जानना चाहती हूँ बेटा? मैं मेरे फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा आगे जाकर क्या कुछ नहीं हो रहा है, जो भी करना चाहती हूँ वो कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे आगे में। गार्गी, भविष्य तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन वर्तमान अभी कम ठीक दिखाई दे रहा है बेटा। वर्तमान अभी आपका ठीक नहीं चल रहा है। अभी आपके भाग्योदय की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अप्रैल के बाद आपके समय में सुधार होगा। आपको चाहिए कि आप रोज दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ किया करिए, और विंध्यवासिनी माता का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके रोज सुबह शाम घी का दिया जलाया करिए। ये उपाय अगर आपने 3 वर्षों तक कर लिया तो पूरा जीवन आपका खुशहाल रहेगा और आप निश्चित रूप से हर प्रकार के सौभाग्य से युक्त होकर के। अब हम बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, बताइए आज का सक्सेस मंत्र। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका पैसा आपका कोई रिलेटिव, कोई मित्र, कोई सगा संबंधी ले लिया है और अब आपके साथ विश्वासघात कर रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है और आपकी जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, आप टेंशन में हैं, तो चिंता न करें। जब भी घर में आप दीपक जलाएं तो दीपक में रुई की जगह आप कलावे की बाती का प्रयोग करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से फंसा हुआ पैसा जल्दी वापस मिलेगा और आपके घर में उन्नति भी होगी। तो आप 108 कलावे की बत्तियां छोटी छोटी काट करके एक साथ रख लें और 108 दिनों तक लगातार तिल के तेल का दीपक अपने घर में हनुमान जी के चित्र के सामने जलाएं, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जलाएं। 108 दिनों के अंदर आपके पैसे वापस मिलने की पूरी संभावना बनेगी। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र। अब हम बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, आज का वास्तु उपाय क्या है? देखिए, परिवार की उन्नति और खुशहाली के लिए घर की रसोई के वास्तु का ठीक होना बहुत जरूरी है। घर की रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। ये बात मैं हर कार्यक्रम में बताता हूँ, लेकिन अगर आपकी रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं है या ऐसा होना संभव नहीं है, तो घर के दक्षिण पूर्व दिशा में 0 वाट का एक लाल बल्ब लगाइए और रसोई में मां अन्नपूर्णा की एक तस्वीर लगाइए। इससे निश्चित रूप से वास्तु दोष दूर होगा। चलिए, अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातक अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहेंगे, ध्यान देंगे और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में नई ऊंचाई मिलेगी, लाभ मिलेगा। आज आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और काले तिल से ओम संग शनैश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों का आज का हाल। आज कुंभ राशि के जातकों को पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ओम संग शनैश्चराय नमः का मंत्र जप करें, पीपल के पेड़ की जड़ में जल दें और नीले वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों की किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों की कारोबारी योजना सफल होगी। धन लाभ का योग बन रहा है, सेहत बहुत अच्छी रहेगी। केले के पेड़ को जल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, पीला वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद।